सिर्फ 30 सेकंड इंतज़ार करें, क्योंकि आज जो भर्ती निकली है वो हज़ारों नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका साबित हो सकती है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने पब्लिक वर्क्स आर&बी डिपार्टमेंट में 357 नई सरकारी असामियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। लेकिन हर साल हज़ारों उम्मीदवार सिर्फ चंद छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट करवा देते हैं या फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन की ए टू जेड मुकम्मल मालूमात दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। जितने भी नए व्यूवर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप सभी व्यूअर्स तक पहले ही पहुंच जाए। कैंडिडेट्स, चले इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो कि जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली है 6/8/2026 जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2026 को जारी किया गया है और इसके तहत पब्लिक वर्क्स आर&बी डिपार्टमेंट में कुल 357 जो पोस्ट्स है उन पर भर्ती की जाएगी। ये तमाम भर्तियां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए होंगी। अब सबसे पहले हम तारीखें जान लेते हैं कि इन पोस्ट्स की जो ऑनलाइन डेट रखी गई है वो कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा, जबकि फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। अगर आप इस भर्ती के अहल हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार हरगिज़ ना करें, क्योंकि आखिरी दिन वेबसाइट पर ज़्यादा लोड होने की वजह से कई उम्मीदवार फॉर्म जमा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि किन किन पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। सबसे पहले पोस्ट जो निकले हैं वो ड्राफ्ट्समैन सिविल जम्मू डिवीजन की है, जिसमें 48 पोस्ट्स रखी गई है। दूसरी पोस्ट जो है वो ड्राफ्ट्समैन सिविल कश्मीर डिवीजन के लिए है, जिसमें 49 उसामियाँ रखी गई है। तीसरी पोस्ट जो वर्कर्स सुपरवाइजर पोस्ट है वो जम्मू डिवीजन की है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 194 पोस्ट्स रखी गई है। और चौथी जो पोस्ट है उसकी बात करेंगे वो वर्कर्स सुपरवाइजर कश्मीर डिवीजन के लिए रखी गई है, जिसमें 66 जो पोस्ट्स है वो रखी गई है। अगर इन पोस्ट्स को अगर इन पोस्ट्स की बात करेंगे, इन सब को मिलाकर कुल यानी 357 पोस्ट्स बनती है। अब जान लेते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 2 साल ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और अगर आप वर्क सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कारपेंट्री ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब उम्र की बात करते हैं। इन पोस्ट्स के लिए एज क्या रखी गई है। जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल रखी गई है, जबकि SC ST RBA OBC ALC IBC और EWS उम्मीदवारों के लिए जो उम्र रखी गई है वो 43 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए जो उम्र रखी गई है वो 42 साल मुकर्रर की गई है। एक्स सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स होंगे उनको भी उम्र में रियायत दी जाएगी। याद रखें, उम्र का हिसाब 1 जनवरी 2026 के मुताबिक किया जाएगा। अब बात करते हैं दरख्वास्त फीस की। उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फीस जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें फीस अदा करना होगा 600 रुपये, जबकि EWS ST SC और PWD उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए जमा होगी। कैंडिडेट्स, इस भर्ती में किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें सिर्फ रिटन OMR एग्जामिनेशन जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। इम्तिहान में तमाम सवालात मल्टीपल चॉइस होंगे और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। सिलेबस बाद में JK SSB
اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ صرف وہی امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس جموں کشمیر کا ویلڈ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ موجود ہو اور یہ سرٹیفکیٹ آخری تاریخ سے پہلے بنا ہوا ہونا چاہیے۔ ریزروڈ کیٹیگری کے امیدواروں کے پاس بھی اپنے کیٹیگری سرٹیفکیٹ مقررہ فارمیٹ میں ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ اب ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ جو امیدوار ریٹن ایگزامینیشن میں کامیاب ہوں گے انہیں اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا۔ اگر کسی امیدوار کے کاغذات نامکمل یا غلط پائے گئے تو اس کی امیدواری منسوخ کر دی جائے گی۔ امتحان والے دن امیدوار اپنے ساتھ ایڈمٹ کارڈ، اصل شناختی کارڈ اور 2 حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر ضرور لے کر جائیں۔ کسی بھی قسم کا موبائل فون، سمارٹ واچ، بلوٹوتھ ڈیوائس یا الیکٹرانک گیجٹ امتحانی ہال میں لے جانا سختی سے منع ہوگا۔ JKSSB نے واضح کیا ہے کہ فارم بھرنے کے بعد کسی بھی قسم کی کریکشن کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے فارم جمع کروانے سے پہلے ہر معلومات کو اچھی طرح چیک کریں۔ اگر آپ واقعی اس نوکری کے لیے اہل ہیں تو آج سے ہی اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ جتنی جلدی آپ تیاری شروع کریں گے، کامیابی کے امتحانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جو کہ جابز اپڈیٹ ہب کے نام سے چل رہی ہے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ JKSSB، SSC، UPSC اور دیگر سرکاری نوکریوں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔